एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें हमारा कैप्टन दिखाया जाता है जिसका नाम हान शिया ओयू होता है। तभी वो हीलर के पास आता है और कहता है कि वहाँ पर एक बच्चा बेहोश हो गया है, तुम्हें जाकर उसे चेक करना होगा। तभी चियन चियन थोड़ा हिचकिचाती है। तभी वो उसे आश्वासन देता है कि फिक्र मत करो, यहाँ पर जो भी कुछ होगा मैं उसे संभाल लूंगा। और वह यह सब आत्मविश्वास के साथ कहता है। चियन चियन थोड़ा रुकती है, फिर कहती है लेकिन इससे पता चलता है कि वो चिंता में थी। तभी चियन चियन वहाँ से चली जाती है। तभी कैप्टन वहाँ पर एक खतरनाक हंसी हंसता है, उसके चेहरे पर एक डरावनी खुशी थी। तभी सीन चेंज होता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो कि जमीन पे गिरा हुआ है वो बहुत कमजोर हालत में है। उसकी नजर उस शीशी पर है जिसमें एंटीडोट था। वो कांपते हाथों को आगे बढ़ाता है और कहता है कि ये मेडिसिन मुझे दे दो। तभी कैप्टन मुस्कुराते हुए देखता है, हाथ में एंटीडोट का इंजेक्शन पकड़े कहता है क्या ये तुम्हें इतनी बुरी तरह से चाहिए। आदमी अपने सफेद कुत्ते की तरफ देखता है और कहता है लेकिन मेरा कुत्ता भी कुछ समय से बीमार है, पता नहीं कहीं उसे भी जहर का असर तो नहीं हो रहा है। अब स्थिति और भी पेचीदा हो गई है। कैप्टन के साथ उसके साथी भी खड़े हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ एक ही डोज बचा है, तुम्हारे हिसाब से इसे किसे देना चाहिए। तभी वो आदमी ताना मारते हुए कहता है इस कचरे की तुलना कुत्ते से क्यों की जाए, कुत्तों को तो कम से कम राक्षस का मांस तो खाना आता है, लेकिन ये आदमी क्या कर सकता है, सिर्फ किसी का स्नैक बन सकता है। मतलब वो हीरो को कुत्ते से भी घटिया बता रहे हैं। क्या तुम वही नहीं जो हीरो बनने का शौक है, तो फिर तुम अपने स्वार्थी नहीं होगे कि कुत्ते को एंटीडोट के लिए लड़ो। तभी कैप्टन हंसते हुए कहता है कि सबकी राय एक जैसी है, खड़ा होता है और मुस्कुराहट के साथ कहता है चलो। अपने हाथ में एंटीडोट की ट्यूब पकड़े है, वो उसका ढक्कन खुलता है। उसके चेहरे पर खतरनाक और मजाक उड़ाने वाली मुस्कान है। वो हीरो की आंखों में देखते हुए ट्यूब को झुकाता है और अंदर से सारा एंटीडोट गिराने लगता है। एंटीडोट नीचे गिर रहा होता है। उसे देखकर हमारे एमसी की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो सदमे में देखता है कि उसकी आखिरी उम्मीद, जिंदगी बचाने वाली चीज उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो रही है। जमीन पर एंटीडोट गिरा हुआ है। तभी वह कुत्ता उस जगह पर आता है और उसे चाटने लगता है। तभी कुत्ता खुशी से हंसते हुए दिखाई देता है। उसकी आंखें सुगड़ी हुई है और मुंह खुला है जैसे उसे कोई बड़ी शरारत कर दी हो। तभी वो उस एंटीडोट में पोटी कर देता है, यानी जिस चीज से हीरो की जिंदगी बच सकती थी वो अब पूरी तरह से गंदी और बेकार हो गई है। हीरो ये नजारा देखता है, उसकी आंखें फटी रह जाती है और वो चौंक कर चिल्लाता है ऐसा मत करो। तब कैप्टन शांत चेहरे से कहता है लगता है यह जहर नहीं था, बस एक आम पेट की गड़बड़ी थी। हीरो दर्द और गुस्से में चिल्लाता है क्यों, मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया, तो तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके चेहरे पर खूब थकान और बेबसी झलक रही थी। हीरो जमीन पर गिरा हुआ है और लहूलुहान था। तभी कैप्टन उसके पास आकर कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारा होना ही एक गलती है। वो उसके सिर पर पैर रखता है और दबाता है। उसके पास गिरे गंदे एंटीडोट की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम भी इसी कचरे की तरह बदबूदार और घिनौने हो। वह बिना रुके उसका मजाक उड़ाता है। गद्दार का बेटा हमेशा कीड़े मकोड़ों की तरह जीने लायक होता है, उसके पैरों तले रौंदा जाने लायक। वो और भी ताना मारते हुए कहता है तुम्हें तो चुपचाप गंदगी में पड़े रहना चाहिए, लेकिन तुमने लेजेंड में शामिल होने की हिम्मत की। उसकी नजरें और आवाज एमसी को नीचे दिखाने के लिए थी, ताकि वो सिर्फ बदन से नहीं दिल से भी टूट जाए। तभी वे लोग हीरो को जमीन पर छोड़ देते हैं और बाकी लोगों को आदेश देते हैं कि सबको सूचित करो कि क्लैमिटी के अवशेष हो सकते हैं, इस पूरे इलाके को सील कर दो, कोई भी पास ना आए। यानी वो इस घटना को छुपाना चाहते थे। हीरो बेहोशी और दर्द में पड़ा है। दुश्मन पास आकर ताना मारता है कचरा हमेशा कचरे के साथ रहना चाहिए, जमीन के नीचे दफन होकर। लेकिन वो यही नहीं रुकते, आगे कहते हैं कि लेकिन तुम्हारा नाम तो शहीदों की लिस्ट में भी नहीं आएगा। हीरो की आंखें चौड़ी हो जाती है, दिल दहल जाता है, क्योंकि उसके बाद वो कहता है तुम्हारे पिता की तरह तुम्हें भी एक कायर भगोड़ा माना जाएगा। तभी कैप्टन उसके बाकी के साथी एमसी को जमीन पर अधमरा छोड़कर वहां से जाने लगते हैं और चलते हुए उनमें से एक हंसते हुए कहता है इस झंझट वाले आदमी के चले जाने से हवा कितनी ताजा लग रही है। दूसरा तभी कहता है आजाद हम जमकर जश्न मनाएंगे। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और दिखता है कि हीरो अभी जिंदा है। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और गुस्से से देख रहा होता है। गिरते पड़ते जमीन पर हाथ मारते हुए वो गरज कर कहता है कि तुम कमीने। उसकी आंखों में गुस्से और अपमान की आग भड़क रही है। अंदर से उसकी आवाज गूंजती है यह बर्दाश्त से बाहर है। नहीं, वो घुटने के बल उठते हुए चिल्लाता है मैंने जान जोखिम में डालकर पूरी ताकत से लड़ाई की, लोगों की रक्षा की, और जब लोग मुझे अपमानित कर रहे हैं। उसकी चीख में गुस्सा और टूटे हुए इंसाफ की झलक साफ दिखाई दे रही थी। फिर वो सवाल करता है उन्हें किसने हक दिया मुझे नीचा दिखाने का, मुझे ये कलंक ढोने पर मजबूर करने का। हमारा एमसी जमीन पर लहूलुहान पड़ा है, मुश्किल से हिल पा रहा था। तभी उसके पीछे से अचानक लाल रोशनी के साए में से एक रहस्यमय लड़की निकलती है जो डीमन जैसी लग रही थी। उसकी एंट्री बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। हीरो को उसकी मौजूदगी का आभास हो गया था, लेकिन उसका शरीर जहर से पहले ही कमजोर हो चुका था। उसकी आंखों में धुंधलापन था, वो अच्छी तरह नहीं देख पा रहा था। वो कहता है ये कौन है, मैं साफ नहीं देख पा रहा, शायद जहर मेरी आंखों तक पहुंच गया है। हीरो हैरान है और डर के साथ जिज्ञासा से कहता है क्या कोई मेरी ओर आ रहा है। उसके चेहरे पर खून और तकलीफ साफ दिख रही थी।
एमसी बुरी तरह घायल है, उसके चेहरे पर खून बह रहा है और पूरी शरीर में थकान लग रही है। वो सोचता है मेरी ये हालत है कि मैं क्लेमिटी से भी नहीं लड़ सकता, क्या सच में मुझे यहीं मरना पड़ेगा। तभी उसके सामने वो औरत आ जाती है। उसका चेहरा शांत है लेकिन उसकी मौजूदगी से साफ खौफ पैदा हो रहा था। हवा और माहौल चारों ओर कांपने लगता है। एमसी की नज़र धुंधली हो चुकी है, जहर उसकी आंखों तक पहुंच गया था। वो उसे साफ से नहीं देख पा रहा था। वो तभी घबरा कर कहता है ये तो क्लेमिटी है, अब भी क्लेमिटी के अवशेष यहाँ मौजूद है। तभी वह अपने पापा को एक निबंध दिखाता है जिसका टाइटल था माई हीरो डेड। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है क्योंकि उसे यह निबंध लिखने के लिए इनाम मिला है। उसकी माँ गर्व से कहती है टीचर ने कहा है कि शियाओफेन ने लिखने की प्रतिमा है, जब ये बड़ा होगा तो और अच्छा लेखक बन सकता है। वो बेटे की सफलता पर खुश होती है और चाहती है कि इसका भविष्य सुरक्षित और अच्छा हो। लेकिन शियाओफेन अपनी माँ की बात को काटते हुए कहता है नहीं, मैं लेखक नहीं बनना चाहता, मैं तो अपने पापा की तरह एक महान हीरो बनना चाहता हूँ। उसके पापा जोर से हंसते हुए कहते शाबाश बेटे, तुम सच में मेरे बेटे कहलाने के लायक हो। लेकिन इसी दौरान सीन बदलता है। तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है और कहता है कि लीमियन ने लीजन से गद्दारी की है, वो इंसानियत का गद्दार है, उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाती है, तुम्हें आज ही घर खाली करना होगा। शियाओफेन की माँ बिस्तर पर लेटी हुई है, उसके चेहरे पर आंसू है। वो कहती है शियाओफेन, तुम्हें अपने पिता का विश्वास करना होगा, सच को ढूंढना होगा, उनका नाम साफ करना होगा। माँ आखिरी बार बेटे को कहती है उनका नाम साफ करो। उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, यानी उसकी मौत से पहले आखिरी ख्वाहिश थी कि बेटा सच दुनिया के सामने लाए। शियाओफेन अपनी माँ का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो रहा था। मॉम उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। यह पल उसके लिए जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा था क्योंकि उसने अभी अभी अपनी माँ को खोया था। फिर वर्तमान में सीन आता है। शियाओफेन को देखते हैं, उसके चेहरों पर चोटों के निशान थे लेकिन आंखों में एक झलक दिखती है। वह सोचता है मैंने माँ से वादा किया था कि मैं पिता की इज्जत वापस लाऊंगा। यहाँ शियाओफेन की असली मोटिवेशन प्रेरणा आती है। वो खुद से सवाल करता है अगर मैं ऐसे ही मर गया तो माँ का सपना कौन पूरा करेगा, मैं ली मियान का बेटा कहलाने लायक कैसे रहूंगा। उसकी आंखों में गुस्सा और दृढ़ता साफ दिख रही थी कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कभी नहीं हारूंगा। अगले ही पल वो पूरी ताकत से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। उसके आसपास लाल लाल रोशनी की लपटें घूमने लगती है जिससे दिखता है कि उसका गुस्सा और दृढ़ निश्चय अब किसी भी हद तक जा सकता था। सामने खड़ी खतरनाक डीमन उसे देखती है और उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी है, जैसे वो सोच रही है कि ये लड़का अब भी कैसे खड़ा है। लड़का डरता नहीं, उसका सामना करने के लिए कहता है चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम लोगों से नहीं डरने वाला। इसके बाद वो पूरी ताकत से उस पर हमला कर देता है।